ओम साई राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बाबा की कृपा से मैं भी पूरी तरह स्वस्थ एवं प्रसन्न हूँ। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं एक बहुत छोटी सी घटना श्री साईं सच्चरित से ले रही हूँ। वह छोटी सी घटना श्रीमती तरखंड और बाबा के से संबंधित है। श्रीमती तरखंड बाबा की बहुत बड़ी भक्त थीं और एक दिन मध्याह्न आरती के समय जब बाबा को भोग लगाना था तो उस समय श्रीमती तरखंड थालियाँ परोस रही थी और तभी उनके सामने एक कुत्ता आया और रोटी के लिए भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत ही उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। अब संध्या के समय जब वे मस्जिद में आकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सूअर, मक्खियाँ, गाय आदि मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार ना रहा। कहने का मतलब यह है कि समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही बाबा का संदेश है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस घटना का वर्णन करने का एक छोटा सा मेरा का मकसद मैं कहूँगी ये है कि मैंने भी आज एक बहुत ही खूबसूरत सी तितली अपनी बालकनी में देखी, लेकिन वह बारिश में भीग जाने की वजह से उड़ नहीं पा रही थी। मैं उसकी सहायता करना चाहती थी पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। हाथ लगा नहीं सकती थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी। डर था कि कहीं मर ना जाए और उसे ऐसे ही फड़फड़ाते हुए भी नहीं छोड़ सकती थी। हिम्मत करके मैंने उसे अपनी बालकनी में ही लगे एक पौधे की पत्ती में उठाया और कमरे में लाकर अखबार के ऊपर छोड़ दिया। मैंने सोचा कमरे में गर्मी से शायद इसके पंख सूख जाएंगे और तब यह उड़ पाएगी। और दोस्तों, मेरी कोशिश रंग लाई। इस छोटी सी घटना का वर्णन करने का विशेष कारण यह बताना है कि साईं के आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया, क्योंकि साईं बाबा का कहना है कि हमें सदैव छोटे बड़े जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। बाबा हमेशा स्वयं से पहले छोटे से लेकर बड़े सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की मदद किया करते थे। उनका कहना है, असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद किया करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और मेरा नए वीडियो आने तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, औरों को भी सुखी रखिए, खुश रखिए और अपने मन को और तन को तो ज़रूर ही स्वस्थ और प्रसन्न रखें, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओम साईं राम।